आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल विजय टाइम्स। आप ये तो जानते होंगे कि हमारे बगल में बैठी शख्सियत कौन है, और नहीं भी जानते होंगे तो मैं इनका परिचय आपसे कराने के लिए खुद बेताब हूँ। ये हैं रजनीश जायसवाल जी, और इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत लालगंज में। निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है। यदि कोर्ट और सरकार की टकराहट न होती तो अब तक नतीजे साफ हो गए होते, अब तक दिन मुकर्रर हो जाते, वो तारीखें ऐलानित हो जाती। लेकिन सब कुछ रुका पड़ा है। महज 4 से 5 दिन का खेल और है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, मैदान में तो उतरना ही है, लड़ाई लड़नी है। विचारधाराओं का ये महायुद्ध अब प्रारंभ होने वाला है। मेरा कहने का मतलब महायुद्ध से ये है कि महामुकाबला। जो लोग कहते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी का कोई वजूद दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि सिंबल पर ही चुनाव सबको आकर्षित करता है, वरना निर्दल उम्मीदवारों की तो झड़ी सी लगेगी। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई साहब। इनसे हम सवाल और जवाब का सिलसिला प्रारंभ करते हुए पहला सवाल आपसे कि रजनीश जी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे जा रहे हैं, बहुत दूर तक खनक भी बनाए हुए हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, मेहनत है, ये कार्यक्रम है, ये जो अभियान है, ये कितना रंग लाता हुआ दिख रहा है, जबकि आप दरवाजे दरवाजे पे जाकर हर किसी से अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी आवास योजनाएं इस नगर पंचायत के कार्यकाल में बना दी गई, जितने भी रोड, सीसी नाले हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बना दिए, ये कार्य कभी किसी और सरकार में संभव ही नहीं था। क्योंकि विकास का एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा मात्र आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही चल रहा है और उसी में चलेगा। और नगर पंचायत जो हमने एक सरकार ने नारा दिया, डबल इंजन की सरकार, मैं उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज नगर पंचायत के मतदाताओं से निवेदन करूंगा, इसे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और इस नगर पंचायत में जिस दिन कमल का फूल खिल जाएगा, 2007 से 12 5 वर्ष का कार्यकाल माता जी का रहा है। अब बसपा की सरकार में लगभग 10 करोड़ रुपए का काम हम लोगों ने कराया। तो ये हमारी माता जी का एक क्षमता था कि किसी अन्य सरकार में इतने पैसे को लाकर काम करा देना, और आज तो हमारी सरकार है। जनता को प्रशासनिक मदद चाहिए, जनता को कार्यकर्ता के रूप में मदद चाहिए, दिन रात हम खड़े रहते हैं उसके लिए। अगर पिछले 1.5 दशक की बात की जाए रजनीश जी, एक अंतिम सवाल के रूप में पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको भी समय का अभाव है और आप यही कहेंगे कि मीडिया के बंधुओं ने हमें रोक रखा है, हमें जनता के पास जाने नहीं दे रहे, हमारा समय का लॉस कर रहे। लेकिन मैं फिर भी आता हूं अपने प्रश्न पे एक अंतिम सवाल के रूप में कि 1.5 दशक की बात अगर कर लें तो 2007 में आपकी माता जी का कार्यकाल आता है, फिर 12 में शरद यादव यहाँ चुने जाते हैं, 17 में सीट सुरक्षित होने के नाते यहाँ पर जो है विजय सोनकर को मौका मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो बीजेपी का तो यहाँ पर लगातार ख्याल रखी है जनता। 2 कार्यकाल 1.5 दशक में अगर मिलता है तो ये कम नहीं होता, लेकिन इस बार फिर से मौका देती है तो जनता को कुछ तो पहुंचा होगा इसका बेनिफिट। मौका बिल्कुल इसलिए मिलना चाहिए कि मेरे माताजी ने, मेरे पिताजी ने इस समाज के लिए जो किया है, उस पे मैंने एक कदम आगे बढ़ते हुए जनता की सेवा पिछले लगातार 2012 में माताजी चुनाव लड़ी, संजोगवश वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर हम उस 2012 से आज 2022 हो गई, हम लगातार लगे रहे, हम इस समाज के लिए, इस जनता के लिए लगे रहे, और संगठन में हम किसी कार्यक्रम को अछूते नहीं रहे हैं। तो मैं निवेदन जनता से यही करूंगा कि आपने एक बार मौका दिया था, किसी का सम्मान नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबका सम्मान हुआ। जबकि विगत जिसका भी आपने नाम लिया 2012-17 की सरकारें रही हैं, वहां एक वर्ग विशेष का ही मात्र काम हुआ है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। आप आरोप लगा रहे हैं जी, आरोप समझ लें, क्योंकि वो सरकार ही एक वर्ग विशेष की थी, इसलिए वो वर्ग विशेष का काम हुआ। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत में जीतने जा रही है, और हर वर्ग, चाहे वो हमारे चौहान समाज के हो, चाहे प्रजापति हो, हमारे वैश्य वर्ग के हो, हमारे सोनकर भाई हो, हमारे कुम्हार भाई हो, जो भी है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी है, सबका सम्मान मेरे द्वारा, मेरे पार्टी द्वारा होगा। मैं ईश्वर के घर से ही छोटा बालक के रूप में आया हूं भाई, जो भी हमारे बड़े हैं, मैं वो जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, मुझे उस रूप में प्राप्त कर लेंगे। मैं इसको इजी अवेलेबल कहते हैं, तो मैं सबसे आसानी से उपलब्ध इस पूरे नगर पंचायत कटघर लालगंज में हूँ।
धन्यवाद। तो भाई साहब के मुताबिक इन्होंने साफ कर दिया है कि आरोप समझिए या मेरी बात, लेकिन जो कार्यकाल विगत 12 से 17 का रहा है वह एक वर्ग विशेष से बिलोंग करते हैं और उन तक ही वो काम किए हैं, भले ही वो चाहे जो भी कर रहे हों। लेकिन इतिहास दोहराना है, पुनरावृत्ति करनी है 2007 से 12 वाले कार्यकाल के आधार पर उन कार्यों का उल्लेख करते हुए वो दौर याद दिलाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट केसी मिश्रा के साथ कैमरा पर्सन